भाई साहब जैसे बोले हिंदू मुस्लिम की बात है। हाँ। कल हम भी गए थे भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के जज के घर पे। पार्टी थी भाई। रुतबा है आपका सुप्रीम कोर्ट के घर? काम पे गए थे हाँ काम पे गए थे। वहाँ पे मोदी जी आए थे। मात्र 350-400 आदमी की पार्टी थी। अच्छा। उसमें 250 आदमी मुसलमान मोदी जी के साथ में थे। अच्छा। हाँ हाँ बेरोजगारी है। हाँ कहाँ है? हाँ 2013 में सब कोई गवर्नमेंट नौकरी करता था। हाँ। बेरोजगार इधर सेंट्रल एम्प्लॉय दुखी थे सब ये मोदी की सरकार में। क्या नाम है आपका? अजय। क्या करते हैं? हैं अपना बिजनेस है। अपना बिजनेस? हाँ जी। कितने लोगों को आप रोजगार देते हैं? 6 लोग दिए हैं। 6 लोगों को? हाँ जी। आप तो खुद बेरोजगार हैं तो आपको माफ कीजिएगा, आप तो खुद बिजनेसमैन हैं। 200 रुपये दाढ़ी दे रहे हैं। हाँ। 200 रुपये दाढ़ी दे रहे हैं। हाँ तो आप तो रोजगार ही दे रहे हैं ना? कर दे रहे हैं। उससे 500 रुपये हम किस चीज का बिजनेस है? हैं किस चीज का बिजनेस? कंप्यूटर का कंप्यूटर का? कहाँ पे? है कहाँ पे? नोएडा। नोएडा? हाँ जी। ठीक है। हाँ। और ये बताइए नोएडा में कौन सा वर्कर है कि जो 200 रुपये दिहाड़ी पे कर रहा है? हाँ। एक लेबर है ना जो कंपनी में हेल्पर का काम कर रहा है वो अभी 10,500 रुपये 8 घंटे का पा रहा है। तो अरे हाँ। नहीं करता 500-600 रुपए दिहाड़ी से मजदूर नहीं जाता 200 पार्ट टाइम वाले हैं। नहीं वो भी तो सर अपना पक्ष रखेंगे ना, पार्ट टाइम वाले हैं चाहे कुछ भी है, रोजगार तो है ना। बताइए 200 रुपए दिहाड़ी में कौन जाता है? कौन जाता है? कोई बंदा तो बता दे मेरे को। आप कोई एक नंबर वाला कोई मेरे पास लाए तो सही भी ये बंदा 200 रुपए दिहाड़ी ले रहा है। हाँ। ना दाढ़ी 600 रुपए दिहाड़ी से कोई बंदा नहीं जाता। एक रसगुल्ला मोदी 500 रुपये आता है। मोदी के राज में सब पेट भर के खा रहे हैं सब। हाँ जी। कुछ नहीं खा रहे हैं। पंजाब से पंजाब पूरा खुशहाल है। राज मोदी का है। पंजाब में बीजेपी क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आए? हैं? अरे वो तो ये केजरीवाल ने जैसे यहाँ दिल्ली में लोगों को पागल बनाया वैसे वहाँ बन के जाके दिल्ली के रोड की सड़कें देखो। पंजाब में तो मोदी जी हैं नहीं, केजरीवाल जी, फिर भी पंजाब वाले मोदी जी से खुश हैं। हम तो है ना मोदी जी के भक्त। हम तो मोदी जी के भक्त बैठे हैं ना वहाँ पे। हम तो बैठे हैं ना, हमारे जैसे और भी बहुत सारे हैं। मैं आपके पास आऊंगी। प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? बड़ा सवाल। हैं? प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? मोदी हट के कोई भी आ जाए। कौन? कोई भी कौन? कोई भी आ जाए। कौन? 70 साल के बाद तो उसने कौन सर? कौन कौन? प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। मोदी जी नहीं तो कौन? कोई एक चेहरा। कोई एक लेडी हिटलर आ जाए। लेडी हिटलर आ जाए? कौन आपके नजर में लेडी हिटलर है? ममता। ममता लेडी हिटलर है? वेस्ट बंगाल में राज चल रहा है उनका, हिटलर बोल रहे हैं। और क्या चल रहा है? हिटलर चाहिए। हैं? हिटलर की कहानी सर आपको पता है क्या? चाहिए तो सबको रोजगार देगा। ठीक है जेब नहीं भरेंगे। अंबानी अंदानी सब कहाँ गए? 15 अंबानी अंदानी तभी तो 200 रुपये में वर्कर रखे हैं हाँ। साहब। हिटलर गिरी के बारे में मालूम है तभी तो 200 रुपये में रखे हैं वर्कर। हाँ। आप बोलो हम भी 6 वर्कर उन्होंने 200 रुपए में रखे हुए हैं हिटलर की वजह से। अच्छा। हाँ ये बात है। अच्छा इनका ये कहना है कि देखिए पहले रोजगार थे सब कांग्रेस के समय में, अब सब बेरोजगार हो गए हैं। क्या जवाब? सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है लेकिन सभी रोजगार कर रहे हैं। एक कारीगर 1000 रुपये 800 रुपये 500 रुपये कोई कम नहीं है। सभी अपने अपने कमा रहे हैं। और जो निकम्मा है उसको केजरीवाल ने दारू की 2-2 बोतलें दे दी हैं और पी के मस्त पड़ा है। वो गालियाँ देता है कि मैं बेरोजगार हूँ। जब उसे अपने नशे से होश ही नहीं है तो क्या करेगा वो? अच्छा एक बड़ा सवाल और उठाया जाता है कि मोदी सरकार जब से आई है अडानी की जेब बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर हो गया है, गरीब और गरीब हो गया है। क्या जवाब देंगे? विपक्ष ऐसा बोल। सबकी सोच अपनी अपनी अलग अलग है। जो जिस नज़रिए से देखेगा वो अपने अपनी कहता है, लेकिन सही क्या है वो सभी को मालूम है। हाँ। ये बताइए अडानी के कोयला के ठेका किसके सरकार में मिला था? किसके सरकार? वही तो हम आपसे पूछा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह उसको कोयला के ठेका पहले दिए थे। वहीं से तो अडानी उठे। तो ये बताइए मोदी जी उस समय तो नहीं थे। नहीं ठीकड़ा, लेकिन विपक्ष मोदी सरकार पर फोड़ते हैं ना। यही तो बात है, ठीकरा फोड़ा। जैसे भाई साहब बोल दिए हैं शहंशाहगिरी की सरकार चाहिए कि 200 रुपये में वर्कर रखें। हाँ तो वही बात है। अब भाई साहब जैसे बोले हिंदू मुस्लिम की बात है। कल हम भी गए थे भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के जज के घर पे। पार्टी थी भाई। रुतबा है आपका सुप्रीम कोर्ट के घर? काम पे गए थे हाँ काम पे गए थे। वहाँ पे मोदी जी आए थे। मात्र 350-400 आदमी की पार्टी थी। अच्छा। उसमें 250 आदमी मुसलमान मोदी जी के साथ में थे। अच्छा। हाँ आपको विश्वास नहीं होगा तो हमारे पास अभी पास है पीएम पास, हम दिखा सकते हैं। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? अरे हम दिखा दे रहे हैं, पीएम पास भी होगा हमारे पास अभी भी। देखिए अच्छा पीएम पास। ये देखिए भाई साहब अपना सिक्योरिटी पास दिखा रहे हैं जो ये वहाँ गए। उसका 350-400 आदमी के बीच में 200 से 250 मुस्लिम भाई थे।
अच्छा। हाँ, और जज भी हिंदू ही है। ठीक हाँ? है। क्या नाम है अंकल जी? क्या नाम है? नाम इंद्रजीत सिंह। मनिंदरजीत सिंह। इंदरजीत सिंह कहाँ के रहने वाले हैं सिंह हाँ साहब? जी, मजनू टीला दिल्ली से ही। दिल्ली से ही। हाँ जी। अनुभव क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री का चेहरा इस बार कौन बनेंगे सिंह साहब? वो तो खैर उसमें तो कोई दो राय नहीं है, मोदी जी आएंगे अपने। मोदी जी आएंगे। अच्छा, रहने वाले आप पंजाब के हैं या यहीं के हैं? और यहीं से दिल्ली से ही। दिल्ली से ही। हाँ जी। लेकिन देखिए, दिल्ली के आप रहने वाले हैं सिंह साहब, यहाँ पे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री, उसके बाद भी आप मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं। नहीं, अब केजरीवाल साहब तो काम तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो है मोदी जी बढ़िया अपने। मतलब लोगों के अंदर खौफ है इसलिए मोदी जी को जिताएंगे, ईवीएम हैक हो जाता है इसलिए मोदी जी को जिताएंगे, काम कर रहे हैं। खौफ नहीं है, प्रधानमंत्री तो अपने बढ़िया है। बढ़िया है हाँ, प्रधानमंत्री। एकदम। अच्छा, विपक्ष में देखिए राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा खत्म की उन्होंने कश्मीर से। किसी भी तरीके से सिंह साहब आपको लग रहा है कि टक्कर दे सकते में असल में कोई नेता ऐसा बचा ही नहीं है। नहीं बचा? हाँ, अभी शीला दीक्षित तक और इंदिरा गांधी तक तो खैर ठीक ठाक था, लेकिन अब कुछ बचा नहीं है ऐसा। लेकिन अंकल जी देखिए, राहुल गांधी जी डंके की चोट पर कहते हैं कि हमने भारत जोड़ो यात्रा संपन्न की है, हम ही इस बार आ रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। मुश्किल है, मुश्किल मुश्किल है। क्यों अंकल जी, क्या कारण लगता है? क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल राज किया। नहीं, वो तो ठीक है, कांग्रेस के समय में पैसा तो था लोगों के जेब में, लेकिन अभी जो है बहुत मुश्किल है कांग्रेस का। बहुत मुश्किल है। अच्छा, केजरीवाल जी की मैं बात करूं, कट्टर ईमानदार कहते हैं खुद को, लगता है कि वो टक्कर दे पाएंगे प्रधानमंत्री जी को? हाँ, आने वाले समय में मौका है उनके लिए भी। मौका है? हाँ, बिल्कुल है। लेकिन अंकल जी, उन पर भी आरोप लगाते हैं लोग कि वो जो है दारू एक पे एक फ्री दे रहे थे, उनके स्कूल्स की हालत ठीक नहीं है, उनके जो नेता हैं वो जेल में बैठे हुए हैं, मसाज कराते हैं जेल में बैठ के। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अंकल जी, वीडियोस बड़ी वायरल हुई थी। अब देखिए, ये तो चलता रहेगा, टक्कर तो रहेगी। हाँ, प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं, मोदी जी? मोदी जी आएंगे। ठीक है सिंह साहब। क्या नाम? सुबोध। सुबोध सुबोध कहाँ के रहने वाले हो? यूपी बागपत। यूपी वाले किसके समर्थन में इस बार? योगी जी को। योगी जी की। लेकिन प्रधानमंत्री लग रहा है योगी जी बन पाएंगे? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे, योगी जी क्यों बनेंगे? मोदी जी बनेंगे। बिल्कुल। विपक्ष में लग रहा है कोई टक्कर दे पाएगा? वहाँ सब सूखड़ा साफ है, सुपड़ा साहब। वहाँ बीजेपी आएगी नहीं रोड। नहीं, वहाँ तो बीजेपी आएगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनते हैं ना। तो मोदी जी से अच्छे कौन है? मोदी जी ठीक है अपने जगह। कोई अच्छे नहीं है। विपक्ष देखो, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा खत्म करके गए। हमारे यहाँ से निकले, भारत जोड़ो यात्रा करते हुए बागपत से ही निकले हैं। हाँ। लेकिन वो बात अलग है, लेकिन मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। डर की वजह से बोल रहे हो या काम किया है? किसका हमें? हमें डरना है किसी का जी? डर नहीं है किसी का, मोदी जी आएंगे। बिल्कुल। ठीक है। आंटी जी क्या नाम है? इधर आइए। क्या नाम है? मैं वर्षा भारती, मुंबई से आई हूँ मैं। मुंबई से आई है। क्या बात है, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री का सपोर्ट किसको है इस बार आप लोगों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से? हमारे महिलाओं की तरफ से तो राष्ट्रवादी कांग्रेस में खुद एक एनजीओ से ज्वाइंट हूँ अच्छा अच्छा। यहाँ पे। तो राहुल गांधी जी को देख रही है प्रधानमंत्री, लग रहा है मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? दे पाएंगे, विपक्ष सब एक हो जाएंगे तो दे सकते हैं टक्कर। मतलब विपक्ष को एक होना पड़ेगा टक्कर होने के लिए? ओके। अकेले टक्कर नहीं दे पाएंगे? दे पाएंगे। दे पर गठबंधन क्यों करना? जब अकेले लड़ सकते हैं तो गठबंधन क्यों करना चाहिए? गठबंधन होगा तो एकजुट रहेगा तो एक सरकार बन सकती है ना। अच्छा, मतलब मोदी जी को इस बार टक्कर दे पाएंगे लग रहा है 100%? 100 डंके की चोट पे? डंके की चोट पे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इनसे ही पूछ लेते, क्या नाम है? रोहित। रोहित कहाँ के रहने वाले? मुंबई। अच्छा, मम्मी थी क्या तुम्हारी? मम्मी जी कह रही हैं देखो, कांग्रेस का इस बार प्रधानमंत्री बन सकता है राहुल गांधी जी। लग रहा है कि राहुल गांधी जी? नहीं लग रहा। माँ और बेटे की राय नहीं मिल रही है, क्यों? राष्ट्रवादी से इसीलिए नहीं लग रहा है। अच्छा। हाँ। आपको क्या लग रहा है कौन प्रधानमंत्री बन सकते हैं? जो बने हैं वही रहेंगे। वही रहेंगे। क्यों? प्रधानमंत्री भी लग रहा है बीजेपी से योगी जी आएंगे। ऐसा क्यों लगता है, क्या कारण? ऑलरेडी वो लग रहा है कि यूपी को संभाल रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई है। साथ ही साथ लोग कह रहे हैं कि महंगाई आ रही है। हाँ। वो तो आनी ही है, कहाँ नहीं है महंगाई? हर जगह महंगाई है, हर प्रोडक्ट इन्फ्लेशन रेट पे बढ़ता ही है 7-7.5% से, है ना? और क्या? देखिए, कहते हैं कि जब कांग्रेस थी तो सब ठीक था, जब से विपक्ष में जो बैठे हैं वो इसीलिए कहते हैं बिकॉज वो अनएजुकेटेड है। अच्छा, ये मेरी ये फीलिंग है, मेरा ओपिनियन है ये। हाँ, और कुछ नहीं। अनएजुकेटेड है, उनको लगता है महंगाई है, कांग्रेस के समय में महंगाई नहीं थी। लेकिन देखिए, दलीलें ये भी दी जाती है कांग्रेस की तरफ से या उनके समर्थन जो करते हैं उनकी तरफ से कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जब कांग्रेस थी तो बेरोजगारी नहीं थी। बजट निकला है 5 या 6 तारीख को, है ना? वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक पे बात हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं बात हुई है ना? आप देखे रहेंगे बजट का पूरा सारी चीज़ें बताई गई है। अनएम्प्लॉयमेंट पहले भी था, अभी भी है ना? और आने वाले टाइम पे भी रहेगा, बिकॉज ड्यू टू हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है।
इस वजह से एम्प्लॉयमेंट रहने वाला है। एम्प्लॉयमेंट रहने वाला। हाँ। अच्छा, एक और बड़ा सवाल जो उठाया जाता है, बीइंग अ यूथ, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कहा जाता है विपक्ष के द्वारा कि हिंदू मुस्लिम बहुत होता है मोदी सरकार में, सहमत है बीइंग अ यंगस्टर? नहीं, हिंदू मुस्लिम तो मुझे लगता है सिर्फ ये न्यूज़ पे ही होता है अच्छा, और कहीं होता नहीं है, है ना। बस एक थोड़ा सा टीआरपी कलेक्ट करने के लिए हिंदू मुस्लिम का नाम लिया जाता है और कुछ है नहीं ऐसा, और हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। मतलब जो ये कहा जाता है कि भेदभाव होता है हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मुस्लिमों को नहीं देखते हैं, विपक्ष जो भी कहता है, सहमत है उन सारी बातों से? आप सहमत रखते हैं? मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं है अभी तक कि हिंदू अपना राष्ट्र बनाना चाहता है या मुस्लिम अपना। विपक्ष क्यों कह रहा है? बिकॉज उनको टीआरपी चाहिए। अच्छा। अगर आप देखोगे न्यूज़ चैनल पे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी के ऊपर बातें, पॉपुलेशन के ऊपर बातें नहीं कम होगी, ज़्यादा बातें किसके ऊपर होती है? हिंदू और मुस्लिम के ऊपर। अगर आप सुबह से देखोगे, अभी क्रिकेट मैच आ रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, तो चलो वो अब बातें हो जाएगी। उसके बाद क्या लगाएंगे हर चैनल पे? हिंदू और मुस्लिम, बस वही डिबेट करते रहेंगे। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ न्यूज़ चैनल्स में ऐसा होता है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं? रियलिटी में तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना होता है। ठीक है, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन ओपिनियन है। ठीक है। ओके। समर्थन मोदी जी की तरफ है कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं प्रधानमंत्री के चेहरे के? देखो, नहीं, मुझे कोई भी पॉलिटिक्स में किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। चाहे मोदी जी बने, चाहे योगी जी बने, या कोई भी बने, डेवलपमेंट होना चाहिए हमारे कंट्री का। तो अभी डेवलपमेंट हो रहा है जब से मोदी सरकार? यस, पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। तो ज़्यादा बेटर कहाँ पे आपको लगा, वो 70 साल वाली कांग्रेस में या बीजेपी जो 8-9 साल? आप पीछे जाएंगे, 70 साल पहले जाएंगे आप, है ना, तो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज, एजुकेशन इतने नहीं थे हमारे यूथ के पास। आज की डेट में है, इसलिए डेवलपमेंट आज ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। पहले उतनी एजुकेशन नहीं थी, इसलिए नहीं हो रहा था, स्लोली हो रहा था। पहले ज़्यादातर इन चीज़ों पे ज़्यादा बात होती थी, जो फ्री में चीज़ें देती हैं जो सरकार, उस चीज़ों पे ज़्यादा करते थे। और कुछ सवाल है? नहीं, बस बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये मेरे साथ जो है दिल्ली की जनता थी, जिन्होंने अपनी राय लोकसभा चुनाव पर रखी कि आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा ये लोग किसको देखने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यही हम उठा रहे हैं आजकल कि क्या मोदी जी इस बार हैट्रिक मारने वाले हैं या इस बार बदलाव जनता कर देगी? जो भी लगता है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल इसी तरह मेरे यानी अपूर्वा चौधरी के साथ बने रहें। जय हिंद।